दोस्तों मैं अमरजोत सिंह बोल रहा हूँ और शाम के 5:20 हो रहा है इंडिया में। और मेरे साथ जुड़े हैं करसन पटेल। क्या नाम है आपका सर? करसन नारायण भाई चावड़ा। ओह आई एम सॉरी करसन नारायण भाई चावड़ा। एक ही नेम है सारा? हाँ, पूरा नेम है सर। पूरा नेम है। तो आपने मेरे को कॉल किया ये दिखाने के लिए, ये कागज़ दिख रहे हैं स्क्रीन पे आ रहा है? हाँ जी सर, आ रहा है। ये क्यूबेक कंस्ट्रक्शन ग्रुप, ये कंपनी है ने आपको जॉब दी है इंजीनियर की, $4000 महीने की। ये क्या है, किसने दे दी जॉब आपको? ये सर फ्रीडम इंडिया इमिग्रेशन जो बेंगलोर में है, अच्छा। तो उसी ने मुझे ये जॉब ऑफर किए है। उसने मेरे पास ये डॉक्यूमेंट लिए हैं क्या, एक पासपोर्ट लिया है, एक रिज्यूम लिया है, इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिया है। जी, आप जॉब क्या करते हैं अभी? अभी सर हम खेती बाड़ी करते हैं, हम लोग किसान हैं। आप किसान हैं तो आपको जॉब दे दी इंजीनियर की, ये कैसे दे दिया? हाँ सर, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मैं 10 फेल हूँ, हाँ। तो अच्छा। मुझे इंजीनियर पोस्ट पे मुझे कैसे ये जॉब मिल गई। मुझे तो ना तो इंटरव्यू हुआ है, ना ये कुछ भी हुआ है। और आपने इस अपने। हाँ जी आपने सर। पैसे दे दिए कुछ? नहीं सर, मैंने पैसे तो नहीं दिए हैं। ओके। सो 2 मिनट समझ लें, आपने पैसा नहीं दिया, आप इंजीनियर नहीं है, आप किसान हैं, आपको जॉब दे दी इंजीनियर की, 4000 की तनख्वाह लिखी हुई है, खाना मिलेगा, अकोमोडेशन मिलेगा, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, जॉइनिंग डेट है जून तो चली गई, और प्रोबेशन पीरियड है 90 डेज़ का, और क्यूबेक में कंस्ट्रक्शन कंपनी है, पासपोर्ट। ये इतना सब उन्होंने इतने मेहरबान कैसे हो गए? अगर वो रोज़गार बढ़ा रहे हैं तो भारत में तो रोज़गार के लिए बढ़ाने के लिए बहुत तरीके हैं, सबको नौकरी बांटनी चाहिए ऐसे। तो ये आपको जॉब क्यों दे दी उन्होंने इतनी? सर पता नहीं सर, क्योंकि मैंने उन लोगों को साफ तरीके से उन लोगों को मैंने बात की थी कि भाई जो मैं 10 फेल हूँ, ये मेरा रिज्यूम है। मैं रिलायंस में 8 साल मैंने रिलायंस पेट्रोलियम जो यहाँ पे है जामनगर में। जी, हेलो। सुन रहा हूँ मैं, बोलते बोलते तो जाएँ आप, मैं सुन। हाँ, मैं रिलायंस पेट्रोलियम में मैंने 8 साल जॉब किया है, वो भी डीजी ऑपरेटर में। हुँ। वो मेरा रिज्यूम में वो मेंशन है, क्योंकि वो मैंने साफ तरीके से रिज्यूम में लिखा हुआ है कि मैंने रिलायंस पेट्रोलियम में 8 साल डीजी ऑपरेटर में मैंने जॉब किया है। जी। और रिज्यूम में ये भी मेंशन किया गया है कि 10 फेल है। 10th फेल हैं और सब आपने और आपको जॉब दे दी। तो ये जॉब उन्होंने सब बना के, ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये वर्क परमिट भेजा है आपको? हाँ जी सर, ये वर्क परमिट भेज नजर आ रहा है। ये सब बना-बना के सब उन्होंने आपको भेज दिया। अब आपसे चाहते क्या हैं वो? वो अभी मुझे मेरे से ये चाहते हैं कि आप बायोमेट्रिक अगर करवाना चाहते हैं तो आप 1 लाख रुपए वीजा अमाउंट आप भेज दीजिए। जी। वीजा जो अच्छा। सिक्योरिटी अमाउंट होता है, एक जी। एमबीसी के द्वारा कि ये मांग की गई है कि आपको 1 लाख रुपए वीजा अमाउंट सिक्योरिटी अमाउंट आपको भरना पड़ेगा। जी। फिर मैंने मैंने उनको मना किया कि भाई मेरे पास 1 लाख रुपए नहीं है। आप मुझे ये प्रूफ कर दीजिए कि एमबीसी ने आपको कैनेडियन इमिग्रेशन ने अगर आपके पास सिक्योरिटी अमाउंट के लिए अगर 1 लाख रुपए मांगा है, तो आपके पास कोई लेटर पैड आया होगा, कोई मेल आया होगा, तो आप ये मुझे फॉरवर्ड कीजिए। तो उन लोगों ने मुझे ये कहा गया कि ये हम आपको नहीं दे सकते। फिर मैंने ज़्यादा बोलने के बाद फिर उन लोगों ने ये कहा कि हमने हमारे वकील ने बताया, और वकील का नाम है बलवीर सिंह। बलवीर सिंह नाम है उसका। आप ऐसा करें जी सर। आप ऐसा ऐसा करें कि उनसे बोलें कि अकाउंट नंबर दे दें, मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ पैसे उनको। सर उनका बलवीर सिंह का पर्सनल अकाउंट नंबर भी मेरे पास है, और वो फ्रीडम इंडिया कंपनी जो है, उनका भी अकाउंट मेरे पास है सर। और फ़ोन नंबर भी है? हाँ सर, सब फ़ोन नंबर भी है मेरे पास। और उन लोगों ने मेरा नंबर ब्लैकलिस्ट में भी डाल रखा है, और व्हाट्सएप भी ब्लॉक कर दिया है। जी। आप ऐसा करें कि उनके उनके फ़ोन नंबर मेरे को भेज दें और उनसे कहें कि हम आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए डाल देते हैं। बताएँ कब डालना? आज डालना, कल डालना, परसों कब डालना? हम डाल देते हैं, बताएँ। हाँ, फिर सर मैं और एक बताना चाहता हूँ कि
मैं ज़्यादा उसको बोलने के बाद कि हमारे पास तो पैसे है नहीं, तो हम आपको 1 लाख रुपए क्लियर नहीं कर सकते। तो जी, फिर उन लोगों ने ये कहा कि आप 20,000 रुपये प्ले कर दो। ठीक है, आपका अमाउंट पेंडिंग बोल रहा है, आप 20,000 रुपये प्ले कर दो। मैं कि कहाँ 1 लाख रुपए, कहाँ 20,000 रुपये। फिर मैंने उनको ये कहा कि मैम मैं आपके ऑफिस आना चाहता हूँ। हम्म, हाँ, मैं आपको 20,000 रुपये प्ले कर दूँगा, नो प्रॉब्लम, मगर पहले मैं आपके ऑफिस आना चाहता हूँ। तो उन लोगों ने ये बहाना बनाया कि अभी हमारा ग्रुप जो है, अभी जुलाई में एंड तक हमारा ग्रुप जाने वाला है कनाडा, तो उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। अब अगस्त में लास्ट में आ जाइए। ठीक है। और सर अब आप मैं जिस बा- मैं बातें और ए एक मिनट सुने सर। सुने 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 भाई साहब, बातें सब मैंने सुन ली, आपकी सारी बातें खत्म हो गई। आप बताओ मेरे से क्या चाहते हो? सर मैं ये चाहता हूँ कि ये जो पेपर है, इन लोगों ने जो मुझे पेपर भेजे हैं, ये एक तरह की फ्रॉड ही है। क्योंकि जी, 4 पेपर ऐसे हैं क्योंकि सेम टू सेम है। जी, जी, और फ्रॉड है, हाँ। दूसरा आगे अलग है। बताएं, आगे बताएं, क्या आप क्या क्या करना है, बताएं आप मेरे से क्या करवाना है? सर मैं ये आपको इसलिए मैंने आपको भेजा कि फिर सर आप एक बार ये चेक कर लीजिए, क्योंकि आप कनाडा में रहते हैं, तो आपको ज़्यादा नॉलेज होगी, क्योंकि ये जेन्युइन है कि या फेक है, मैंने इसलिए ये आपको भेजा है। ये सारे फ्रॉड हैं। हुँ, ये सारे फ्रॉड है। तो सर अब मैं इसके ऊपर लीगल एक्शन लेना वाला हूँ। क्योंकि पहले एक बार आपसे मैं कन्फर्म कर लेता हूँ, हाँ, उसके बाद आप मैं इसके ऊपर साइबर क्राइम से लीगल एक्शन यहाँ से भी लूँगा, और मैं ये सारे पेपर लेके कैनेडियन एम्बेसी में भी मैं जाऊँगा। जी, जी, आप कर दें, कोई बात नहीं, आप कर दें, वहाँ पर पुलिस एक्शन कर दें, वहाँ पर पुलिस रिपोर्ट भी कर दें और एम्बेसी में भेज दें, कोई चक्कर नहीं। और इनका लाइसेंस भी मेरे पास है, इनका जो पोर्टफोलियो जो होता है, उनका जो होता है, वो भी मेरे पास है सब कुछ। जी, 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 अच्छी बात है। और सर एक बात और, क्योंकि मैं 29 जून को मैं बैंगलोर गया था। जी, बैंगलोर जब मैं वहाँ पे गया, और तो आईसीआई बैंक का जो हेडक्वार्टर है इलेक्ट्रिसिटी में बैंगलोर में, और इसमें जो एड्रेस मेंशन किया गया है कि आप आईसीआईसीआई बैंक इलेक्ट्रिसिटी के हेडक्वार्टर के बगल में है। तो मैंने उसके बगल में तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो फिर मैंने वहाँ पे भी पता किया, सब कुछ किया, तो वहाँ पे कोई ऑफिस है ही नहीं। जी, और एक बात और कि मैंने वहाँ पे से कॉल भी किया, उनको वीडियो कॉल भी किया कि भाई मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं आपके ऑफिस आना चाहता हूँ। तो वो बोले हमारा ऑफिस 10 दिन के लिए बंद है, आप 10 दिन बाद आओ, या फिर आप दिल्ली चले जाओ, हमारा ऋषि सर दिल्ली में है, वो एमबीसी में गए हुए, आप वहाँ से रेलवे स्टेशन जाके हमें कॉल करना, वो लोग आपको रिसीव कर लेंगे। जी, और सर आपका यूट्यूब चैनल है, तो यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपके लाखों लोग आपका यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, तो मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा हुँ, कि ये जो एजेंट लोग हैं, और इंडिया के अंदर जेन्युइन कंपनियाँ जो है 1600 है। जी, जी, और ये पहले भी मेरे साथ ऐसा हो चुका है चंडीगढ़ मोहाली में, स्टेप अप एजुकेशन जी, पीटीएल चौक 59 सेक्टर है, फेज़ जी, 5 में है। जी, वहाँ पे भी इस तरह से मेरे साथ हो चुका है, क्योंकि वहाँ भी मैंने कोई पैसे मैंने वहाँ पहली बार मैंने वहाँ पे पैसे दिए थे। जी, 1,18,550 रुपए मैंने दिए थे वहाँ पे। फिर मैंने साइबर क्राइम में केस करके मैंने वो पैसे वापस लिए हैं, लीगल एक्शन उसके ऊपर जी, लेके। उन उन लोगों ने इस तरह से कोई पेपर मुझे दिया नहीं गया था, जी, और इन लोगों ने इस तरह से मुझे पेपर दिया गया है और मेरे मेल आईडी पे आया है। जी, तो अपनी इंडिया की पब्लिक को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जेन्युइन कंपनियों के पास आप जाइए, जो लीगल है। ये सब सारी कंपनियाँ फेक है और इलीगल है, और ये लोग सिर्फ़ पैसा लेने के लिए ही ये लोग काम करते हैं। बाकी आप कॉल करें या मैसेज करें कुछ टाइम तक, और जब उनको पैसा मिल जाएगा, उनके बाद आपका नंबर ब्लॉक कर देंगे, व्हाट्सएप ब्लॉक कर देंगे, एड्रेस सारा फेक होगा, सब कुछ गलत होगा। और ज़्यादातर ये चंडीगढ़, मोहाली, मतलब ये जो है फ्रॉड करने वाला सिस्टम पूरे इंडिया में फैला हुआ है। जी। सच्ची जेन्युइन बात है जेन करसन भाई।
कसर भाई, मैंने आपका 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 मैसेज ले लिया और हम चाहेंगे इसको यूट्यूब पे डालें, लोग देखेंगे और जी बाकी सब ठीक है। और अगर उनको पैसे चाहिए हैं तो उनसे कहना हम पैसे डलवा देंगे, हम खुद जगह जाएंगे, बताए कहाँ देना है पैसे। नहीं सर, मैंने उसको काफ़ी कोशिश की कि मैं आपको पैसा भी दूँगा, मगर मैं आपके ऑफ़िस आना चाहता हूँ, तो उन लोगों ने बहुत बहाने बना दिए हैं और मेरा व्हाट्सएप भी ब्लॉक कर दिया है, उसने नंबर भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। उनके काफ़ी सारे नंबर भी है मेरे पास और एक बात सर मैं एक दावे के साथ कहता हूँ, उनके 2 एम्प्लॉयी जो हैं, वो अंकिता और सुप्रिया, वो अपना दावा ठोक के कह रही है कि ये कंपनी बिल्कुल फ्रॉड है। खुद उनकी एम्प्लॉयी कह रही है ठीक है, और सर कोई बात ये नहीं, कोई बात। कसम भाई, मैं चलता हूँ, मेरे पास टाइम इतना नहीं है मेरे पास। मैंने आपका जी, मैसेज जी। नोट कर लिया और उसको यूट्यूब पे लोग देखेंगे और कर देंगे। बाकी आप अपने आप को सुरक्षित रखें, ये सब कंपनियां ऐसी जो हैं वो हैं, जो आपको मैं पता ही इसके है। ऊपर लीगल एक्शन ज़रूर लूँगा सर। ठीक है जी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।